हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक यूज़फुल चीज़ लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिवाली नज़दीक आ रही है, तो घर को सजाने की कवायद हम लोग के सभी के घरों में शुरू हो चुकी है। कोई सफाई कर रहा होगा, कोई सिलाई कर रहा होगा, किसी ने मार्केटिंग की लिस्ट बना रखी होगी। तो उसी में एक काम मैं भी करने जा रही हूँ, और वो है हमारे सिंगल बेड का कवर। तो सिंगल बेड का कवर कैसे बनेगा, उसके लिए पहले तो सबसे पहले जो सिंगल बेड है उसको मेजरमेंट लेना होगा। तो मेजरमेंट के लिए तो मेरे पास जो बेड है उसका साइज़ यहाँ से, ये इसकी जो विड्थ आ रही है ये है 45। तो यहाँ 45 है, तो इसको हम बढ़ा के लेंगे कपड़ा, यहाँ लेंगे हम 48। ये ध्यान रखिएगा, इंच में बता रही हूँ। जो मेरे पलंग की चौड़ाई है सिंगल, वो 45 इंच की है, और हम बढ़ा के लेंगे 48, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो कटिंग में काफ़ी कपड़ा जाता है, सिलाई करने में काफ़ी कपड़ा जाता है। अब इसकी जो ये इधर ये जो लेंथ आएगी इस तरह से ये पूरी जो लेंथ आएगी ये आ रही है हमारी 90। तो इसको हम लेंगे 96। इधर 90 इंच टोटल आ रही है, तो हम इधर बढ़ा के 96 इंच का कपड़ा लेंगे। तो इस तरह से पूरा एक पीस हमें कपड़ा लेना है 48 बाई 96। ये मैंने अपने बेड के हिसाब से बताया है, आप लोगों का जो बेड हो उस हिसाब से आपको लेना है। तो इस तरह से बेड कवर बनाने की शुरुआत होती है। तो अब यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गई इसकी साइज़। अब लेंगे हम, यहाँ पर मैंने ली है एक साड़ी। अब ये साड़ी एकदम नई है, तो इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बॉर्डर निकाल देंगे और आंचल निकाल देंगे। बॉर्डर और आंचल निकालने के बाद इसको पूरा डबल करके सिल देंगे। ये देखिए, ये पूरा बॉर्डर इसका काफ़ी खूबसूरत है, और इसका ये आंचल है। तो ये जो आंचल है, अब ये जब हम इसको सिलेंगे तो ये किसी एक तरफ और थोड़ा सा हिस्सा आएगा, तो इसलिए इसका हम जो आंचल है यहाँ से कट करके पूरा निकाल देंगे, और ये जो बॉर्डर है इसको भी पूरा कट करके निकाल देंगे इस तरह से। तो पहले इसको हम कट कर लेते हैं। अब हमने साड़ी का आंचल और बॉर्डर दोनों निकाल दिया। अगर आपकी साड़ी में बहुत चौड़ा बॉर्डर नहीं है, साड़ी की लेंथ कंप्लीट आपको मिल जाती है, या ऑल ओवर साड़ी पूरे प्रिंट में हो या बिना बॉर्डर की हो, तो भी आप उसका मेजरमेंट पहले कर लें कि आपको कितना कपड़ा मिल रहा है चौड़ाई में, तभी उसकी कटिंग करें। ये नहीं कि मैंने बॉर्डर काटा तो आपको उतना चौड़ा काटना ज़रूरी है, ये नहीं। बॉर्डर है तो उसको पहले निकाल दीजिए, उसके बाद नाप जोख करके साड़ी बेड कवर को हम तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जो कटिंग करने के बाद हमको साइज़ मिला, दोनों साइड पर इसके बॉर्डर था, तो यहाँ पर हमको मिला 29 इंच। तो अब ये 29 इंच है, यहाँ पर हमने मेजरमेंट लिया था 48। अब 29 इंच को अभी हमें इसको बढ़ाना है। तो साड़ी को हम क्या करेंगे, पूरी साड़ी को डबल करेंगे, एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाएंगे। ये दूसरा सिरा आ गया। अब दोनों को यहाँ पर मिलाते हुए बीच से जोड़ देंगे पूरी लेंथ में। ये देखिए, ये डबल हिस्सा हो गया साड़ी का। ये साड़ी का चौड़ाई वाला हिस्सा आ गया जो हमको 29 इंच मिल रहा था, और इसको हमने इस तरह से डबल कर लिया यहाँ पर। अब इसको पूरा इधर लंबाई से इसको सिल देंगे। अब इसको हमने पूरा लंबाई में इस तरह से जोड़ दिया। अब ये जो यहाँ पर फोल्ड वाला हिस्सा आया है, इसको यहाँ से कट कर देंगे, बराबर से रखते हुए इसको कट कर देना है। साड़ी को हमने डबल करके सिल लिया है। बहुत शाइनिंग वाली साड़ी है, और इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं जो ट्रांसपेरेंट ना हो, उनका बेड कवर बनाइए, बहुत खूबसूरत बनता है। ये हमने कट कर दिया। अब जो इसकी जो विड्थ थी वो हमको 29 मिल रही थी, तो अब टोटल ये 58 हो गया। तो 58 हो गया। हमने यहाँ पर मार्जिन लिया था 48 का, ये 45 हमारी लेंथ थी बेड की, 48 लिया था। अब इसमें हमको 10 इंच और मिल जाएंगे, 58 हो गया। तो इसको पूरा रहने देंगे। तो चौड़ाई जितनी ज़्यादा चौड़ी होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। अब इसकी लेंथ भी नाप लेंगे कि डबल करने के बाद ये कितनी आई।
अब यहाँ पर हमको लेंथ जो है इसकी 93 मिल रही है, तो जो 93 लेंथ है अब उसको ठीक है हमको, क्योंकि हमारा बेड जो है 90 इंच का था, 96 हमने उसकी लेंथ ली थी, 93 आ रहा है, तो इतना ये चलेगा क्योंकि हमने साइड में इसकी चौड़ाई दे दी है। ज़्यादा जोड़ हम नहीं लगा सकते इसमें, नहीं तो ख़राब लगेगा। अब इस क्या करेंगे, एक दूसरी साड़ी लेंगे। यहाँ पर मैचिंग की दूसरी साड़ी है। वैसे तो ये कॉटन की लगनी चाहिए थी, कॉटन कपड़ा है नहीं, और बेड कवर हम बना रहे हैं तो ये सिंथेटिक साड़ी जो है ये भी चलेगी उसकी लाइनिंग के लिए, क्योंकि उतना लंबा कॉटन कपड़ा नहीं मिल सकता है। आपके पास कॉटन साड़ी हो तो उसको ज़रूर लगाएं। तो यहाँ मुझे बताना है इसलिए मैं ये बेड कवर बता रही हूँ। अब इसको भी सेम उसी तरह से, इसका बॉर्डर नहीं निकालेंगे क्योंकि ये लाइनिंग में रहेगी साड़ी, और इसको बस डबल करेंगे। अगर फॉल वगैरह लगा हो तो फॉल निकाल दें और इसको डबल करके पूरा सिलाई कर दें। दोनों सिरों को मिलाते हुए बीच में से जोड़ दें, तो इसकी लंबाई चौड़ाई पूरी आपको लाइनिंग के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पर इसको हमने ये देखिए सिलाई दे करके जोड़ दिया है। अब इसमें हम काम शुरू करेंगे। तो जो जोड़ है इसको एक किनारे करेंगे, जोड़ हमारा हमारे सामने तरफ रहेगा, और इसको साड़ी को अभी कहीं से भी कट नहीं करना है। जो लाइनिंग वाली साड़ी है इसको इस तरह से रखेंगे। अब इसके ऊपर एक फोम डालेंगे, फोम की पूरी शीट को हम इस पर बिछाएंगे। तो लंबी लंबी बिछाएंगे, जिस तरह से साड़ी लंबाई में गई है उस तरह से पूरी शीट को रखेंगे। और यहाँ पर बाहर की तरफ करीब 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे, लाइनिंग जो नीचे की साड़ी है उसमें इस तरह से मार्जिन छोड़ेंगे। पूरी फोम को इस तरह से पहले एक शीट को हम इस पर कवर करेंगे इस तरह से। और फिर जो दूसरी साड़ी है ये हमारी मेन साड़ी, अब इसको जो बीच में जोड़ था इसको बीच में करेंगे। अब ये जो मेन साड़ी है इसकी सिलाई हमने अंदर कर दी है, ये देखिए यहाँ पर ये जोड़ दिया है हमने, ये अंदर है, और इस साड़ी का जोड़ इसके अंदर है। अब इसको इसके बराबर रखेंगे। अब ऊपर वाली जो साड़ी है इसको फोम के बराबर रखेंगे, लाइनिंग बाहर रहेगी हमारी 2-2 इंच करीब इस तरह से, और इसको इस फोम के साथ रखते हुए यहाँ पर अटैच करेंगे। तो अब इसको मैं तो टेबल पे बता रही हूँ, आप इसको ज़मीन पे बिछा करके पूरी साड़ी में इस तरह से बराबर करते हुए पिन लगाइए, और या फिर हाथ से कच्चा कर लीजिए। और जहाँ जहाँ फोम कम पड़ती जाएगी नीचे की तरफ, जैसे जैसे फोम और पिन हम लगाते जाएंगे, तो जहाँ फोम ख़त्म होगी तो फोम के ऊपर एक फोम का दूसरा पीस चढ़ाते हुए फिर उसको कंटिन्यू कर देंगे, और पूरी साड़ी में इस तरह से पिन या कच्चा टांका लगा करके तीनों लेयर को हम एक साथ अटैच करेंगे। और ये जो सलवट आएगी इसको इस तरह से प्रेस करके हटाते जाएंगे। अब ये साड़ी में हमने पूरे में पिन लगा ली है। अब देख सकते हैं आप एकदम फ्लैट हो गई है साड़ी पूरी। और जब बॉटम साइड में हम आए, यहाँ शुरू में तो हमने 2 इंच के मार्जिन दे दी थी सिलाई के लिए, लेकिन जब बॉटम में हम आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इतना ये पूरा बढ़ा हुआ है कपड़ा, ये कपड़ा पूरा बढ़ा हुआ है, तो इसको नीचे की साइड में कट नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्विल्ट करते हैं तो साड़ी अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा खिंचाव लेती है। फिर ये तो बहुत बड़ा पीस है और इसमें ज़्यादा खिंचाव आएगा, तो बिना पिन लगाए बिना कच्चा किए आप इसको क्विल्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आप बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे, आपका पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी और कपड़ा भी ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको हम जैसे क्विल्ट करते हैं सेम उसी प्रोसीजर में इसको क्विल्ट करेंगे। यहाँ से पहले पूरा सीधा ले जाएंगे ऊपर साइड से एल शेप में, फिर लंबी लंबी धारियाँ जैसे क्विल्ट करते हैं सेम उसी तरह से इसको क्विल्ट करना है, और एक एक हिस्सा क्विल्ट करते जाएंगे जैसे जैसे, उस तरह से पिन निकालते जाएंगे जिससे कि बार बार हमको वो चुभे ना। या कच्ची सिलाई है तो जहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हल्की सी सलवट आती है तो कच्चा टाका वहाँ से काट करके और फिर उसको थोड़ा सा खोल दें, कपड़ा सीधा करके फिर क्विल्ट कर दें। तो अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। अब मैं इसको क्विल्ट करने जा रही हूँ, और जहाँ पर पिन लगी है तो पहले हम पिन निकालेंगे और इसको क्विल्ट करना शुरू करेंगे। ये नीचे वाली जो लाइनिंग वाली साड़ी है ये थोड़ा बढ़ा के लिए है जैसे कि पहले बताया, और निडल हमारी यहाँ 16 नंबर है, मैचिंग का थ्रेड है, और जो टेंशन है वो 5 नंबर पर है। अब इसको हम सिलना शुरू करेंगे।
अब यहाँ से अंदाज के इस तरह से ये निशान लगा लेंगे यहाँ पर और इस पर सीधी सिलाई कर जाएंगे। और बीच बीच में नीचे से जो कपड़ा है हमारा, नीचे साड़ी का या लाइनिंग का जो भी कपड़ा आप लगा रहे हैं तो उसको भी सीधा करते जाएंगे। और ये एक साइड में हमने अभी जो मशीन चलाई तो अब यहाँ पर ये साड़ी का जॉइंट आ गया, अब ये भी उतनी ही दूर पे है। तो इसी तरह से सिलाई का मार्जिन लेना है कि जो बीच की सिलाई है हमारी वो उस पर भी हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इसी तरह से अब जो ये सिलाई हमारी गई है इस पर हम मशीन चलाएंगे, इस कपड़े को इस तरह से बराबर रखते हुए। और जो जोड़ है बिल्कुल उसके बीचों बीच में जब मशीन चलाएंगे तो ये जोड़ हमको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर जोड़ लगा था। तो अब इसको भी सिल देंगे इसी तरह से, सीधी सिलाई बिल्कुल। कपड़े को दाएं बाएं थोड़ा सा सेट करते हुए, टाइट करते हुए यहाँ पे इस तरह से सिलाई आ जाएगी। तो ये इसी तरह से दिखाई देगी, यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे जोड़ लगाया गया है। और इसको हमने इस तरह से पूरा क्विल्ट कर लिया, ये देखिए। और जो किनारे एक्स्ट्रा कपड़ा था तो जब हमने बताती हूँ आपको कि इस तरह से पूरा जब हमने क्विल्ट कर लिया पूरी लंबाई में, इस तरह से पूरा क्विल्ट किया हमने। फिर इसके बाद बीच बीच में एक क्विल्टिंग और चलाई, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। इस तरह से क्विल्ट करने के बाद पूरा फिर और जो भी क्विल्ट करना है वो जिधर से हमने शुरुआत की थी सिलाई की उसी साइड से पहले हमें पूरी लाइनिंग इसमें सिलाई कर लेनी है, क्विल्ट कर लेना है। ये उल्टी साइड से इधर जा कर के इधर से नहीं पलटना है, नहीं तो सफाई नहीं आएगी। जैसे कि देख रहे हैं आप, बिल्कुल एकदम चिकनी क्विल्टिंग हुई है। तो इस चिकनी क्विल्टिंग के लिए, एकदम नीट एंड क्लीन क्विल्टिंग के लिए यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ सिलाई करेंगे, फिर यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। एक लाइन यहाँ से, यहाँ जहाँ से बंद किया है, और कपड़े का जितना सारा झोल है या उसकी जो सलवटें हैं वो एक साइड होती चली जाएंगी, तो उसमें सफाई आती है। तो फिर इधर 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 इस तरह से पूरी क्विल्टिंग करेंगे। उसके बाद फिर आप चाहें इधर से क्विल्ट कीजिए और फिर चाहें इधर से क्विल्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्विल्टिंग एक ही साइड से करनी है सफाई से काम आने के लिए। और अब इसमें हम 3 साइड में, अब हमने जैसे बताया कि यहाँ हमारी जो है लंबाई कम पड़ रही थी नीचे की साइड में, कोई भी एक साइड में जिधर चौड़ाई है नीचे की, जिधर लंबाई है तो नीचे एक साइड में लंबाई कम पड़ रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो साड़ी का बॉर्डर निकला है, साड़ी का बॉर्डर हम 3 साइड लगाएंगे। तो अब साड़ी का बॉर्डर लगाते हैं यहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट करेंगे। और अब इसको जोड़ना शुरू करेंगे।
और जब क्विल्टिंग करते हैं डबल बेड की या सिंगल बेड की, इस तरह कोई बड़ी शीट हमको तैयार करनी होती है, तो अगर आप पैर से मशीन चला रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी पीस है, जो क्विल्ट कर रहे हैं पीस, वो आपके जो पहिया है जिसमें जिससे मशीन घूमती है, चक्का घूमता है, हमारा व्हील घूमता है, उसमें ना फंसने पाए। वहाँ से बार बार कपड़े को हटाते रहना चाहिए। और अगर मोटर लगा कर के भी मशीन चला रहे हैं तो भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके रबर में मशीन कपड़ा जो है वो ना फंसने पाए। तो अब इसको हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो लंबाई से जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई तक तरफ आएंगे, फिर लंबाई की तरफ जाएंगे। एक चौड़ाई हम किसी भी साइड की छोड़ देंगे। तो इसको हम उल्टे साइड से जोड़ना शुरू करेंगे। ये देखिए पीछे भी क्विल्टिंग एकदम साफ़ सुथरी आई है, कोई सलवट नहीं है, कहीं भी कोई रिंकल नहीं है। तो इस तरह से क्विल्टिंग करना है। और नीचे और ऊपर दोनों साइड का ये ध्यान रखना है कि धागा मैचिंग का आपका होना चाहिए, जिससे कि कभी ज़रूरत पड़े तो इस साइड से भी आप उसको बिछा सकें, वो ख़राब नहीं लगेगा। या पलट जाए अचानक से तो भी वो बुरा नहीं लगेगा। तो अब इसको हम यहाँ से एक साइड से इसको सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से पूरा लंबाई में पहले सिलेंगे, फिर चौड़ाई में, फिर लंबाई में। अब इसको हमने 3 साइड जोड़ दिया। जो चौड़ाई थी उधर हमने नहीं जोड़ा है, 3 साइड बाकी जोड़ दिया है। अब इसको हम पलटेंगे और इस पर दाब मशीन चलाएंगे। और ये जो बॉर्डर जोड़ा है हमने, इसको अंदर की तरफ करते हुए एकदम बराबर से लाएंगे और यहाँ पर पहले एक दाब मशीन 3 तरफ दे देंगे। अब ये हमने दाब मशीन दे दी। अब इसको फिनिशिंग देंगे। तो जहाँ से दाब मशीन शुरू की थी उसी तरफ से आएंगे, बराबर से इसको रखते हुए और इसको ऊपर से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे और मशीन चला देंगे। अब जब कॉर्नर बनाएंगे, ये कॉर्नर के साइड आ गए हम, तो इसको पूरा नीचे तक क्विल्ट कर, ये जो बॉर्डर है इसको यहाँ तक पूरा बराबर से यहाँ से पहले सिल देंगे। अब चाप को उठाते हुए वापस जाएंगे, धागा ऊपर का काट देंगे, चाप को गिरा देंगे ताकि ये हमारा पीस टिका रहे। अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, ये दिखाती हूँ। अब ये जो कॉर्नर है इसको हमने यहाँ तक पूरा सिल दिया। अब ये हमारे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड हो गया। अब इसको हम यहाँ पर लाएंगे इस तरह से। ये देखिए, जब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे तो ये सिला रहेगा, तो इसको पलटने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर इसको हम बहुत सफाई के साथ कॉर्नर बना सकते हैं। अब निडल उठाएंगे, चाप घुमाएंगे और यहाँ पर पहले पिन लगा देंगे। जो ये हमने फोल्ड किया है कपड़ा, इसको बॉर्डर से बॉर्डर यहाँ पर मिलाएंगे और पिन लगाएंगे। यहाँ पिन लगा दिया। अब यहाँ पे ये सिला हुआ है तो इसको हम बहुत आसानी से पलट सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर ले जाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे इस तरह से, और जितना अंदर मोड़ा है पहले उतना मोड़ देंगे और फिर इतनी दूर पे पिन लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने इसको इस तरह से कॉर्नर बना दिया। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करते हुए सिलना शुरू करेंगे और सफाई के साथ अब कॉर्नर की सिलाई कर देंगे। फिर निकालते जाएंगे, कॉर्नर पर सिलाई करते जाएंगे। इसको टर्न करेंगे और फिर एक मशीन चलाते हुए वापस ऊपर आ जाएंगे और फिर बाकी बॉर्डर को इसी तरह सिलते हुए कंप्लीट कर देंगे। ये 3 साइड हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये कुछ देखने में इस तरह से आएगा। एक कॉर्नर हमारा ये हो गया और दूसरा कॉर्नर हमारा ये हो गया। अब इसको तैयार करने के बाद अब जो दूसरी साइड का पीस है, इधर हमने बॉर्डर नहीं लगाया है, उस तरफ हम
बचे हुए बॉर्डर से फ्रिल लगाएंगे। और दूसरा जो साइड है उसको तब सिलेंगे जब फ्रिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। अब इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे और फ्रिल डालते जाएंगे। ये 3 साइड हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, ये कुछ देखने में इस तरह से आएगा। एक कॉर्नर हमारा ये हो गया और दूसरा कॉर्नर हमारा ये हो गया। अब इसको तैयार करने के बाद अब जो दूसरे साइड का पीस है, इधर जिधर हमने बॉर्डर नहीं लगाया है उस तरफ हम बचे हुए बॉर्डर से फ्रिल लगाएंगे। अब इस बॉर्डर से हम यहाँ पर फ्रिल लगाएंगे सीधा उल्टा देखते हुए। इसका जो साइड का है पहले इसको मोड़कर सिल देंगे। इसका एक किनारा बंद कर देंगे। और दूसरा जो साइड है उसको तब सिलेंगे जब फ्रिल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। उल्टा सिल दिया, पलट देते हैं यहीं पे। अब इसको यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे और फ्रिल डालते जाएंगे। और ये हमने फ्रिल भी लगा दी है। अब यहाँ पर हम ये जो हमने फ्रिल लगाई है इस पर एक पाइपिंग चढ़ा देंगे। पाइपिंग लगाने से ये एकदम नीट एंड क्लीन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर लॉक सिस्टम पाइपिंग देंगे और इसको पूरा जोड़ देंगे। और ये हमारा सिंगल बेड का कवर तैयार हो गया। अब ये जो फ्रिल दी है इससे इसकी हाइट और बढ़ गई है, जो पैताने की तरफ रहेगी और ये बाकी हिस्सा हमारा सराहने की तरफ रहेगा। तो इस तरह से एक साड़ी से ऊपर से मेन साड़ी से हमने बॉर्डर दे करके मेन बना दिया और ये पीछे का दे दिया। पीछे का भी उतना ही नीट एंड क्लीन काम है। ये देखिए, इस तरह से पूरी साड़ी को यूज़ करना है। और इसका मैंने डबल बेड का भी कवर डाला है बना करके, आप लोग उसको मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये सिंगल बेड का हो गया।
उसमें दूसरे स्टाइल से बताया है, इसमें दूसरे स्टाइल से बताया मैंने। वैसे तो ये कवर मैं आपको बेड पर चढ़ा के नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ चंदा रानी काम करने आती हैं, मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है काम, ये बाकी काम के अलावा, तो कहने लगी घर सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक बेड कवर बनाती हूँ दिवाली पे, तुम भी अपना घर सजाना, क्योंकि उसके पास तो टाइम होता नहीं है कुछ करने का, सारा दिन थकी रहती। तो मैंने कहा तुम्हारे लिए बना देती हूँ। तो उसके लिए बनाने के लिए बैठी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। तो इस तरह से एक बेड कवर तैयार हो गया। और इसको बनाने में मुझे मैं शाम को 6 बजे से बैठी थी बनाने, इस समय रात के 11:15 बज रहे हैं। और अब सोच लीजिए कि लगातार केवल बीच में 1 कप चाय पी मैंने, और लगातार इसको मैंने बनाया और 3-4 घंटे में इसको बना करके कंप्लीट कर दिया। और इसका जो अभी आंचल और ब्लाउज़ पीस का कपड़ा बाकी है, उससे मैं आपको पिलो कवर बनाना बताऊंगी। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।